हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया गया था कि अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी, आपको एक टॉपर की शीट शो करी जाएगी। उस टॉपर की शीट से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि मेन चीज अगर आप 70 मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं तो मेन चीज वे ऑफ प्रेजेंटेशन ही होता है कि आप अपनी आंसर शीट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 32 पेज की आंसर शीट होती है, उसमें कहां पर किस तरीके से क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक टॉपर की शीट है जो 2024 की है। 2024 में इस बच्चे ने टॉप किया, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स उसने गेट किए हैं इंग्लिश के अंदर, और उसी चीज को आप जो है अगर दोहरा देंगे तो आपके भी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ सकते हैं। देखिए ये बच्चा कैसे सॉल्व करता है। पेन का कॉम्बिनेशन अच्छे से बना के चलें कि आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन दोनों पेन का यूज करना है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आप सॉल्व करें, देखो पेपर तो अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने हैं तो पेपर तो आपको फुल का फुल अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, उनमें छोड़ने वाली तो कोई गुंजाइश है नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये बच्चा कर रहा है क्या, सेक्शन ए को कर रहा है। उसने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि सेक्शन ए जो है उसको वो कर रहा है। ठीक है, सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए होता है बेटा रीडिंग वाला सेक्शन, और रीडिंग के अंदर दो क्वेश्चन होते हैं अनसीन पैसेज के, डिस्कर्सिव एंड डिस्क्रिप्टिव, दो तरीके के होते हैं। अब देखो इसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लिख दिया है। एक नंबर का क्वेश्चन है, तो मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी इसी बारे में बात करी थी कि एक नंबर के लिए लगभग 1.5 लाइन आप लिखेंगे तो इस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, और टेंस का भी विशेषकर ध्यान रखना, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपका आंसर होना चाहिए, इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद 2-3 लाइनें आप जो है ब्लैंक छोड़ सकते हैं, काफी बड़ी सी आपके पास सीट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद उसने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, आप लिख के छोड़ देते हैं, सी ऑप्शन लिख के छोड़ दिया, डी ऑप्शन लिख के छोड़ दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपने सी ऑप्शन लिखा है और सी ऑप्शन को लिखने के बाद में फिर लगभग 1.5 लाइन के अंदर उसने आंसर को भी लिखा है जो सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था। इस तरीके से फिर से उसने एक ब्लैंक लाइन छोड़ी है। एक एक ब्लैंक लाइन आप हर क्वेश्चन के बाद छोड़ते जाएंगे तो उससे आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा, कहीं पर भी आप जो है ना इस तरीके से जो है कटिंग नहीं करें, इस तरीके की कटिंग नहीं करनी होती है। बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको करना क्या होता है, कोई वर्ड आपसे मिस्टेक हो गई है तो उसमें व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, ज्यादा कटिंग नहीं करनी है, उसको एक बार क्रॉस कर देना है। अगर पूरी लाइन ही गलत हो गई है तो पूरी लाइन को अपोजिट पेन से आप क्रॉस कर दीजिए। ब्लू पेन से आपने लिखा हुआ है, ब्लैक पेन से उसको जो है क्रॉस कर देंगे तो उस तरीके से आपका वो आंसर पता चल गया है उसको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देते हैं। अब चेक करने के बाद उसकी नजर अगर यहाँ तक नहीं गई है तो उसके 2-3 मिनट खराब हो रहे हैं एग्जामिनर के। तो इस तरीके की चीजें आपको नहीं करनी है, ज्यादा काटना नहीं है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, और यहाँ पर जो क्रॉस का मार्क लगा देते हैं उसका यूज नहीं करना है। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 2 मार्क्स के लिए उस बच्चे ने देखो कितनी लाइनें लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लिखी है, 9 और 10 लाइनें लिखी है। ये एप्रोप्रिएट आंसर उसने दे दिया। जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है वो पूरा फैक्चुअल, पूरे फैक्ट के आधार पर पूरी बात ऑथेंटिक तरीके से होनी चाहिए, विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और प्रॉपर टेंस के अकॉर्डिंग। इतना बड़ा सा आप आंसर लिखेंगे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो। नेक्स्ट उसके बाद फिर से ब्लैंक लाइन छोड़नी है। फिर से क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में से एक आंसर चाहिए, केवल उस आंसर को लिखेंगे और उसका ऑप्शन भी लिखेंगे। ऑप्शन भी लिखना है, आगे की जो डिटेल है उसको भी आपको लिखना होता है। फिर से लाइन छोड़ देंगे। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में भी साफ साफ मेंशन करें कि ट्रू लिख रहे हैं कि फॉल्स लिख रहे हैं, कि उस तरीके का एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है फिर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग उसने प्रॉपर तरीके से उसका आंसर दे दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 को उसने अटेम्प्ट करा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी अनसीन पैसेज है, उसको भी फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके से आप पूरे प्रॉपर तरीके से करेंगे। बीच बीच में लाइनें छोड़नी है, ऑप्शन वाला है तो ऑप्शन लिख दिया है, उसके आगे की डिटेल भी लिखनी है। कई बार डिटेल लिख देते हैं, ऑप्शन लिखना भूल जाते हैं, कई बार ऑप्शन लिख देते हैं, डिटेल लिखना भूल जाते हैं। इस तरीके की चीजें आप नहीं करें। जितने मार्क्स की जो चीज पूछी जा रही है उसको उस तरीके से आप कर देंगे। तो इस सीट को देखकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपना जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करूंगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना रेड लाइन, ये किसने खींची है, ये एग्जामिनर ने खींची है, जिसने कॉपी को चेक करा है। वो यहां से क्रॉस करेगा, क्यों, क्योंकि कल जो है ना कोई प्रॉब्लम हो जाए कि मेरा तो ये लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था, जहां जहां ब्लैंक आएगा वो लिखा हुआ उसे छोड़ा है। बच्चे ने भी मार्क कर रखा है कि यहाँ पर मैंने कुछ मिस करा है या कुछ चीजें छोड़ दी हैं, ये लाइन ब्लैंक है, यहां पर मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉपर आंसर दे दिया है। प्रॉपर आंसर देने के बाद में ब्लैंक लाइन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद उसने क्वेश्चन 6 को करा है। सीक्वेंस में करेंगे आप, सीरीज में करेंगे तो पूरे के पूरे आंसर जो एग्जामिनर को याद हुए होते हैं उनको चेक करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपकी आंसर शीट को चेक करने में अगर एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम
आ रही है तो उसका नुकसान जो है ना बेटा स्टूडेंट को होना चाहिए होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे जिससे कि आपकी मार्कशीट जो सीट है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपका मार्क्स इधर से उधर चला जाए। नेक्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं गॉड में बहुत ज्यादा फेथ करते हैं, भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, सबसे पहले सीट के ऊपर जय माता दी लिख देंगे, जय सरस्वती माँ, जय बालाजी महाराज, जय श्री श्याम, इस तरीके की चीजों को मेंशन कर देते हैं। जो हिंदू बच्चे होते हैं, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं, कुछ 786 करके कोई नंबर लिख देते हैं जो उनके अकॉर्डिंग जो है ना शुभ होता है, बाकी अलग अलग चीजों को लिखते हैं। इस तरीके की चीजें आप नहीं लिखे, कोई अपोजिट हो, आपके अपोज करने वाला हो, उसका नुकसान आपको हो सकता है। आपकी कॉपी से कोई भी चीज ऐसी मेंशन नहीं होनी चाहिए कॉपी के अंदर जिससे कि आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाए। कुछ होते हैं अलग मेंटेलिटी के लोग होते हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है, प्रॉपर वो चीज लिखे जो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, फिर से लाइन छोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर तरीके से लिखा है 1 kg ऑफ सिल्क, कितने केजी, 1 kg सिल्क, और फिर आगे 1 kg लिखा भी है, ब्रैकेट में मेंशन भी करा है। इस तरीके से आप जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, चलो जी, अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी जो होता है वो होता है राइटिंग एंड ग्रामर। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो ग्रामर का आता है, 12 क्वेश्चंस आते हैं। करना क्या है, 12 के 12 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। पिछली बार यही हुआ था कि कोई से भी 10 मार्क्स जो है, जो 10 क्वेश्चंस है उनको चेक कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, तो आप जो है ना 10 नहीं करें, 12 के 12 करें, उसमें से जो सही होंगे, अगर रूल ऐसा हुआ, अब की बार भी ऐसा ही हुआ, तो उसके मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। 2 कहीं पर भी कोई गलत हो गए उनको एलिमिनेट कर देंगे, उनको हटा देंगे। ठीक है, या फिर ऐसा करें कि जो 10 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, उनको तो पहले कर दें, जो 2 आपको डाउटफुल लग रहे हैं उन 2 डाउटफुल क्वेश्चंस को लास्ट में कर दें। जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, उसको बाद में कर दें। कुछ बच्चों को नरेशन में प्रॉब्लम आती है, नरेशन वालों को बाद में कर सकते हैं आप। चलो जी, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं बेटा ग्रामर सेक्शन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं ग्रामर वाला सेक्शन कर रहा हूँ, लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो टीचर को भी जानकारी है कि सेक्शन भी चालू कर दिया है बच्चे ने, और सीक्वेंस में करते हुए जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन करा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंसीडरेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है जब कर रहा है तो उसके बीच में एक लाइन यहाँ पर उसने छोड़ी है, फिर एरर बताया उसने कि एरर ये है और करेक्शन ये है कि जहां पर आपने ट्रैपिंग लिखा हुआ था वहां पर जो है ट्रैप्ड वर्ड का यूज होगा, ट्रैपिंग वर्ड का यूज नहीं होगा। इस तरीके से इसको बॉक्स में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका नरेशन से रिलेटेड है। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उससे रिलेटेड है। कई बार क्या करता है बेटा स्टूडेंट्स की इतना आंसर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं, इससे आगे वाले को कर देते हैं, मतलब कंजंक्शन से आगे आगे के क्वेश्चन को कर देते हैं। आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से लिखना है। ठीक है, और उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना है, क्योंकि ग्रामर के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, यहाँ दैट की जगह अगर आपने इफ कर दिया, भले ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन फिर भी आपको जो है ना उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करके वो 0 कर देंगे कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो ग्रामर वाले क्वेश्चन में आपकी बिल्कुल भी माइनर सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट के अंदर ऑप्शन लिखा, ऑप्शन के बाद में उसने कंप्लीट आंसर लिखा है, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, तो इनको इसी तरीके से करेंगे। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में आप एक लाइन छोड़ देंगे और आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसी टेक्निक को आप अपने सभी सब्जेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर बच्चे को एक बार जो है ना टॉपर की सीट जरूर देख लेनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, अगर आपको जो है ना टॉप करना है तो। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग है बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सी ऑप्शन लिख के नहीं छोड़ना है, आपको आंसर भी लिखना है कि सी में क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आपको 12 के 12 अटेम्प्ट कर देने हैं। देखो इस बच्चे ने 12 के 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है, तभी उसके मार्क्स पूरे के पूरे आए हैं। सपोज करो कि उसका जो है 9th और 10th वाला क्वेश्चन जो है गलत है, तो फिर ये दोनों क्वेश्चन मेंशन करे गए हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर मार्क्स दिए हुए हैं एग्जामिनर ने। इस तरीके से आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। तो इन सब चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे फुल। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा लेटर राइटिंग, जो आपका बिल्कुल बहुत ज्यादा फेवरेट है। इसमें आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, लेकिन होते कब हैं, जब आपका फॉर्मेट सही हो। मेन चीज होती है बेटा फॉर्मेट। मार्क्स कैसे मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं 1 + 1 + 1 + 2 = 5। अब 5 मार्क्स आपको जो है ऐसे नहीं है 5 में से 5, जैसे कि हम स्कूल वगैरह में चेक करते हैं, कोचिंग वगैरह में चेक करते हैं, ऐसे मार्क्स दे देते हैं, ऐसा चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। 1 मार्क्स किस चीज का है, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। 1 मार्क्स तब मिलेगा, फॉर्मेट में मिस्टेक है तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, उसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है 3 से ज्यादा अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। यहाँ पर भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि आप मिस्टेक्स कर रहे हैं।
ग्रामेटिकल मिस्टेक के हाफ मार्क्स। उसके बाद 1 मार्क्स जो है ना कोइंसिडेंस का, मतलब आप सही सीक्वेंस में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं उस तरीके से। और 2 मार्क्स आपके होते हैं बेटा टोटल कंटेंट आपका जो है ना प्रॉपर है या नहीं है, वर्ड लिमिट अगर कम या ज्यादा हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। वर्ड लिमिट आपकी थोड़ी कम रह गई तो आपको मिल जाएंगे 1.5 मार्क्स, और टोटल मिलाकर हो जाते हैं आपके 1 2 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल को ये बच्चा जब अपनी सीट निकलवाएगा, पैसे खर्च करेगा कि मेरी सीट में कहाँ प्रॉब्लम रह गई, किस वजह से मेरे मार्क्स कट गए, तो सीट को देख के ही उसको पता चल जाएगा, उस टीचर को थोड़ी ढूंढा जाएगा जिसने कॉपी चेक करी थी आपकी। ठीक है, तो आपकी इस तरीके से कॉपी चेक होगी। नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, लेटर राइटिंग में आप जो है ना देखो कोमा वगैरह फुल स्टॉप वगैरह इनका यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। 3 अलग अलग लाइनों में 3 चीजों को लिख दें। क्या कर रहे हैं, गड़बड़ ये हो रही है कि कोमा का यूज सेपरेट करने के लिए होता है चीजों को, तो हम सेपरेट नहीं करें, उसको नेक्स्ट लाइन में लिख दें। 3 लाइन में सेंडर्स का एड्रेस, फिर ब्लैंक लाइन, फिर डेट लिखनी है। डेट लिखने का फॉर्मेट ये है। अब देखो यहाँ पर कॉमा लगा रखा है तो ये कॉमा गलत है, क्योंकि वर्ड जो है ना नंबर से वैसे ही डिफरेंट है, तो इसका यूज नहीं करेंगे। और फॉर्मल डेट लिखने का फॉर्मेट यही होता है 15 फरवरी 2025, कॉमा वगैरह नहीं लगाए, बीच में मंथ का नाम लिख देंगे आप। फिर लाइन आपको छोड़ देनी है एक। फिर जो है ना डेजिग्नेशन लिखनी है, ये डेजिग्नेशन उसको कहाँ मिली हुई है, उस संस्था का नाम बताएंगे। फिर ये संस्था कहाँ पर है उसके बारे में बताएंगे। 3 अलग अलग लाइन के अंदर आप लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, ब्लैंक लाइन, डेट, फिर ब्लैंक लाइन, फिर रिसीवर का एड्रेस, इन ऑल 3 लाइन्स। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में पूरा वर्ड लिखें, सब्जेक्ट एक लाइन के अंदर ही आप मेंशन कर दें सब्जेक्ट ये है। कई बच्चे जो है ना 3 लाइन का तो सब्जेक्ट ही लिख देते हैं। जो 3 लाइन आप यहाँ लिख रहे हैं वो आप जो है ना इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखेंगे। ठीक है, रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे। देखो कई जगह ये जो कॉमा वगैरह लगा रखे हैं, आप जो है ना कई रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें साफ मेंशन किया होता है अप टू द मेन बॉडी यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी कॉमा एंड फुल स्टॉप। यहां तक आप कॉमा और फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे। भाई कॉमा का यूज करते क्यों है, कॉमा का यूज करते हैं चीजों को सेपरेट करने के लिए। अब यहाँ किसी चीज को हम सेपरेट कर ही नहीं रहे हैं, अलग कर ही नहीं रहे हैं, तो किस लिए ये कॉमा अटकाया है यहाँ पर, ये गलत किया है आपने। ठीक है, इस तरीके से आप जो है लेटर राइटिंग को करेंगे। आगे क्या है, लेटर राइटिंग के अंदर जो है ना 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मेन बॉडी, नंबर 3 कंटेंट। देखो अलग ही लिखा है उसने, ये है इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। टॉपिक किस बारे में है उसके लिए इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, लेटर राइटिंग की जो वीडियोस हैं वो भी अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप उन चैनल के ऊपर उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपको जानकारी हो जाएगी लेटर राइटिंग अच्छे से अच्छा कैसे लिखे जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टॉपर बच्चा अपनी सीट को कैसे बनाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखो कितना पूरे वर्ड लिमिट उसने प्रॉपर तरीके से लिखी है। थैंकिंग यू के ऊपर और थैंकिंग यू के नीचे दोनों ही जगह पर आपको जो है ना ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है। अब देखो यहाँ ग्रीन पेन से मेंशन कर रखा है, क्या मेंशन कर रखा है, ये ग्रीन पेन कौन यूज करता है, ग्रीन पेन को यूज करता है बेटा HE। HE का मतलब होता है हेड एग्जामिनर। जब वहां बोर्ड में कॉपी चेक करने के लिए आते हैं तो वहां HE होता है, उनके पास जो है ना ग्रीन कलर का पेन होता है। जहां कहीं भी आप मिस्टेक कर रहे हो वो ग्रीन पेन से उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, जो AHE होते हैं वो पर्पल पेन से उन चीजों को मेंशन करते हैं जहां जहां आपने मिस्टेक करी है। और ये रेड पेन से जो कॉपी चेक होती है, रेड पेन से कॉपी चेक करने का काम करते हैं जो इवेल्युएशन करने वाले होते हैं, जो कॉपी को चेक करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो पहले कॉपी चेक करने वाले, फिर उसके ऊपर होते हैं कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स जो है ना उनके टोटलिंग वगैरह करते हैं। उसके ऊपर होता है AHE, AHE के ऊपर होता है HE और फिर उसके ऊपर होता है CHE। CHE का मतलब होता है सेंटर हेड एग्जामिनर, जो प्रिंसिपल होता है उस संस्था का जहां पर कॉपी चेक हो रही है। आपकी कॉपी अगर आप टॉपर हैं, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आने वाले हैं ना, तो आपकी कॉपी 5 to 6 टाइम्स चेक होती है। कहीं छोटी सी भी माइनर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। और जो बच्चे 65 से और 45 के बीच में रह जाते हैं उनकी कॉपी में थोड़ा बहुत ही ध्यान दिया जाता है, कॉपी तो उनकी भी 5 से 6 बार कॉपी चेक होती है। ठीक है, तो आप छोटी सी भी माइनर मिस्टेक नहीं करें जिस तरीके से यहाँ पर। अब चाहते तो ये बच्चे के मार्क्स काट सकते थे, चाहे AHE काट लेता, चाहे जो है ना HE काट लेता, मार्क्स काटने को काट सकते थे, लेकिन नहीं काटे हैं फिर भी, क्योंकि जो फैसला होता है वो होता है स्टूडेंट के फेवर में। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन लर्निंग एंड क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कौन सा है ये, एनालिटिकल पैराग्राफ है। एनालिटिकल पैराग्राफ को एनालाइज करना होता है और एनालाइज करने के लिए आपको कोई हेडिंग वगैरह भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें हेडिंग नहीं लिखी जाती है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिखें, उसका कोई मैटर नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट डालना है कि A कर रहा हूं मैं या B कर रहा हूं, और फिर उस तरीके से पूरे 1 फुल पेज का आप एनालिटिकल पैराग्राफ कर दें। उसके लिए भी जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल के ऊपर वीडियो डाल दी गई है। ठीक है, कि किस तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ करें जिससे कि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए। देखो पूरी वर्ड लिमिट लिखी है बच्चे ने, कोई प्रॉब्लम कहीं क्रिएट नहीं करी है। जहां जहां चीजें हाईलाइट करनी है उसने पेंसिल से उनको अच्छे से हाईलाइट भी कर रखा है, तब उसको इतने मार्क्स मिले हैं कि भाई कॉपी लिखने का तरीका बहुत ही ज्यादा शानदार है। इतना शानदार है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए कि कहीं बच्चा मौका दे भी रहा है मार्क्स काटने के, तो भी उसके मार्क्स नहीं काटे। लगभग 1.25 पेज का, सवा पेज का, 1.5 पेज का आपको जो है एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। 1 पेज का भी लिख देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उतना भी काफी होता है। फिर उसके बाद में जो है ना
लाइन आप क्रॉस कर दें कि यहाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। वैसे ये लाइन जो खींची है ये तो एवेलुएटर ने खींची है कि भाई यहाँ से आगे इसने बच्चे ने कुछ नहीं करा है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेक्शन सी। सेक्शन सी का मतलब होता है 40 मार्क्स की आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 मार्क्स का मैटर अब तक खत्म हो गया। 1, 2 क्वेश्चन और 3, 4, 5 क्वेश्चन, अप टू 5 क्वेश्चन, ऑल द थिंग्स फिनिश रिलेटेड टू द ग्रामर, रीडिंग सेक्शन एंड ऑल अदर द थिंग्स। नेक्स्ट क्या है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर क्या है बेटा, आपसे जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है आपकी बुक के अंदर से, दोनों में से कोई सी भी बुक आ जाती है, अधिकतर जो बुक आती है वो आती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर से पैसेज आ जाता है। एक पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन करा, ऑप्शन भी लिखा, ऑप्शन लिखने के बाद में उसके आगे की जो डिटेल है वो भी फिल कर रखी है। उसके बाद जो है ना ब्लैंक लाइन छोड़ी है बच्चे ने, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिखा है, फिर से ब्लैंक लाइन छोड़ी है, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन 5 मार्क्स में से। उसमें उसने पूरी चीजों को मेंशन करा है, हाईलाइटर से हाईलाइट भी कर दिया। हाईलाइटर से हाईलाइट करने का मतलब है पेंसिल से उनको अंडरलाइन भी करा है कि मेन चीजें ये है सर, बाकी जगह ध्यान नहीं जाए। इससे आपको एक बेनिफिट और भी मिलता है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपकी जो मेन चीजें हैं उनसे ही रिलेटेड जो है ना वो देखेंगे और आपको मार्क्स दे देंगे। अगर आपने कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रखी है तो उसके ऊपर नजर नहीं जाएगी और आपकी कॉपी भी बहुत ही अच्छे से दिख रही है उनको। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से उसने 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया होगा। ये 1 नंबर के हिसाब से भी उसने 5 लाइन लिख रखी है, दैट इज मोर देन एनफ, काफी है ये भी इतना। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी फॉर्म के अंदर से पूछा गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है चाहे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साइड में आप पेज के एक साइड में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उस पेज के ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन आपको मेंशन नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपकी जो पोम है उससे 2 स्टैंजा दिए हुए होते हैं, स्टैंजा को नहीं पढ़ना है, अगेन आई रिपीटिंग, आपको पढ़ना है किसको, क्वेश्चंस को। ऑल 4 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि मैं चारों को अटेम्प्ट कर लूंगा, उसी पैसेज को करें। कई बार ऐसा हो जाता है 2 ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या 3 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, बाद में आपको पता चल रहा है फिर उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो कॉपी के अंदर कहीं क्रॉस कटिंग वगैरह नहीं करनी है। इस तरीके से उसने ऑल 4 क्वेश्चंस का आंसर दे रखे हैं। ये फॉर्म से रिलेटेड है, क्या पूछा गया होगा, पोएटिक डिवाइस पूछा गया है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, उसकी भी वीडियो अपनी पड़ी हुई है, आप उसको जाकर देखें और फिर सारी फॉर्म का रिवीजन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में फिर उसने लाइन छोड़ी है, फिर जो ना जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं उनकी पूरी की पूरी चीजें उसने लिख रखी हैं, कहां कहां से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल डिटेल में आंसर दिए। और देखो पूरा का पूरा पेज खाली छोड़ दिया है, फिर उसके बाद में कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आता है बेटा शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के अंदर से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 नंबर के हिसाब से उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन से लिख रखी है, ठीक है। तो 12 लाइन 14 लाइन इतना आप लिख के आएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 लाइन के 3 लाइन के अंदर आपका आंसर खत्म हो रहा है, इसका मतलब आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसके मार्क्स मिलने का तरीका भी आप जान लीजिए। मार्क्स मिलने का तरीका है बेटा 1 + 2 = 3। इसके मार्क्स ऐसे मिलेंगे। 1 मार्क्स आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक का हो गया या कोहेजन का हो गया, ये सारा कुछ इस तरीके से, और 2 मार्क्स आपके कंटेंट के। अब आप कंटेंट कम लिख रहे हो तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, 2 में से 1.5 नंबर दे देंगे। आधा नंबर किस चीज का काट लिया, वर्ड लिमिट कम है। वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना होता है क्वेश्चन आंसर के अंदर। जहां जहां पर उसको जो है इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं, बच्चे ने उन सब चीजों को अंडरलाइन कर दिया है, समझा दिया है कि इस तरीके से मैं आंसर को लिखता हूं, ठीक है जी। चलो जी, फिर नेक्स्ट पेज पर गया बच्चा। नेक्स्ट पेज पर जाकर फिर उसने सेकंड क्वेश्चन करा है, क्योंकि मैंने आपको बताया 32 पेज की कॉपी है, हर पेज पर भी आप एक क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट आंसर तो भी आपका काम चल जाएगा, कॉपी पूरी फिल होने वाली नहीं है। वही चीज उसने यहाँ पर इंप्लीमेंट करी है, प्रॉपर वर्ड लिमिट लिखी है, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन कर रखा है। आपको भी इस तरीके से करना है। कुछ बच्चे जो है ना कहीं पर भी अंडरलाइन कर देते हैं, बेटा ये बेवकूफी नहीं करनी है, ऐसा काम नहीं करना है। कई बार ऐसा हो जाता है जहां आपने अंडरलाइन कर रखा है वहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो गड़बड़ हो गई। आप खुद ही मेंशन कर रहे हो कि मैं यहाँ मिस्टेक करके आया हूं, तो आप चेक कर लो उसको। तो ऐसी चीज नहीं करेंगे, आप पहले देखें कि मैं यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, तो उस तरीके से आप जो है ना उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसने अटेम्प्ट कर दिया, फिर से अंडरलाइन कर रखा है, प्रॉपर लाइनें छोड़ रखी है। नेक्स्ट पेज पर गया, फिर लॉन्ग आंसर उसने अटेम्प्ट किया है, शायद नहीं ये भी शॉर्ट आंसर है, ये 4th वाला शॉर्ट आंसर उसने करा है। फिर से पूरे पेज को बाकी को छोड़ रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में से भी आपसे 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, सॉरी 3 पूछे जाएंगे, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर से। प्रॉपर तरीके से आप आंसर देंगे और फिर अच्छे से उसका फॉर्मेट बना के लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये होता है बेटा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर को करने का तरीका क्या है, लॉन्ग आंसर को करने का तरीका बहुत ही शानदार मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप दिमाग में डाल लें। जो भी लॉन्ग आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस लेसन का नाम ऊपर मेंशन कर दें कि ये इस लेसन से रिलेटेड है, यहां लिख दिया, उसके बाद जो है राइटर का नाम लिख दो। एक अच्छा इंप्रेशन बन गया है उस टीचर की नजर में कि बच्चे को इतनी भी जानकारी है कि ये लेसन कौन सा है और इस चैप्टर का राइटर कौन है। ये कोई पोएम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पोएट का नाम लिख दीजिए, उससे एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। देखो अमांडा वाली जो आपकी पोएम है उससे क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे ने
अच्छे से अटेम्प्ट किया और लगभग जितने की मैं उम्मीद कर रहा था उतने ही पेज उसने लिखे हैं। लगभग 1.5 पेज का उसने आंसर लिखा है। 1.5 पेज का आंसर ही 6 मार्क्स का होता है। एक पेज पर खत्म हो रहा है, उसमें वो 4.5 नंबर भी दे सकता है, आपको 5 नंबर भी दे सकता है, 6 नंबर मिलने वाले तो नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नेकलेस वाले लेसन से, लेसन नंबर 7 है, उसके अंदर भी उसने सारी चीजों को मेंशन करा है। ठीक है, आप जो है ना इससे भी एडवांस थोड़ा सा काम करेंगे कि ये क्या है, एक नेकलेस लेसन है और उसके राइटर कौन है, ये इसके राइटर है, राइटर को मेंशन कर दोगे, अच्छा इंप्रेशन बनेगा। जो कम मार्क्स, आधे नंबर काटने की गुंजाइश आपको उसको लग भी रही है ना, वो भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और लगभग 1.5 पेज का ही ये आंसर लिखा है और बच्चे ने पूरे के पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है जो उसने बीच में छोड़ दिया, उसने बाद में ये अटेम्प्ट करा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी पोम के अंदर से आता है, 2 स्टैंजा में से कोई एक करना होता है। तो इस तरीके से आप जो है अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और पूरे के पूरे पेपर को करके आते हैं, एक सही फॉर्मेट में करके आते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चन कहीं कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहे हैं, उसका आधा रह गया था इधर कर देते हैं, उसका आधा रह गया था इधर कर देते हैं, ये वाली चीजें नहीं करें। बिल्कुल पूरा पेपर करना है आपको, तो पूरे पेपर को सीक्वेंस में करें, या जिस चीज को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको पहले करें। सेक्शन बी को आप पहले करने में, ग्रामर पहले करूंगा, ग्रामर कर दूं, मैं टेक्स्ट बुक पहले करूंगा, पहले उसको कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे को एक बार में ही अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से आपके आएंगे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। और बाद में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे भी कि सर हमने आपकी जो वीडियोस हैं उनको प्रॉपर फॉलो किया, उनको देखा, तब हमारे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए हैं। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप जो है ना अपनी तैयारियों को लाजवाब तरीके से करते रहें। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आपको हैं और एक और नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।